राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज का विषय जो है वो है कि हमारे मस्तिष्क में ऐसा क्या हो जाता है कि हम आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाते हैं। कई लोग आज की तारीख में मैं देखता हूँ कि बहुत जल्दी अपने जीवन से हार जाते हैं, परंतु ये बुराई का विषय नहीं है। उनकी अवस्था ऐसी हो जाती है, जैसे आपको बुखार आता है तो आपकी क्या हालत हो जाती है, ऐसे उनके ऊपर मुसीबतों का इतना अंबार हो जाता है कि उनको लगता है ये दुनिया बेकार है, इस दुनिया में जीने लायक नहीं है, क्यों ना आत्महत्या करके इस परेशानी से हमेशा के लिए दूर हो जाएं। तो ये विचार कहाँ से आते हैं? ये बुद्धि, ये मस्तिष्क में, इसमें विचार आते हैं। इसमें विचार भगवान की पूजा करना है, ये विचार आता है। किसी की मदद करना है, ये विचार आता है। ये विचार आता है कि भाई अब हमको बहुत समस्या आ गई है, थोड़ा सा सावधान होना है, हमको पैर उतने ही फैलाने हैं जितनी हमारी चादर है। अगर हथेली में देखना चाहें कि हमारी अवस्था मस्तिष्क की कैसी है, क्या हम संसार में जो हमारा ये मस्तिष्क है ये रेडियो स्टेशन की तरह जैसे नहीं कैच करता है? कौन सी फ्रीक्वेंसी? ये नकारात्मक ऊर्जा को कैच करता है या भगवान की शक्तियों को कैच करता है? वो हमारी मस्तिष्क रेखा से पता चलती है। मस्तिष्क रेखा जो है ये जीवन रेखा, ये हृदय रेखा और ये मस्तिष्क रेखा होती है। जैसे ये जीवन रेखा होती है ना, उसी के पास मस्तिष्क, किसी की जुड़ी होती है, किसी की ऊपर उठी होती है। जब ये मस्तिष्क रेखा अगर नीचे की तरफ झुकी हुई हो, इसका इंक्लिनेशन जितना नीचे की तरफ ऐसे झुक जाए, मस्तिष्क रेखा किसी की सीधी होती है, किसी के ऐसे झुकती चली जाती है। जितना नीचे झुकती चली जाएगी मस्तिष्क रेखा, आपके ग्रिप से खत्म हो गई। बहुत ज्यादा विचार करता है, उल्टे सीधे सारे स्टेशन उसके दिमाग में आ रहे हैं, उसके मस्तिष्क में बहुत ज्यादा सोचता है, जो उसकी जरूरत भी नहीं है। सब वेस्ट चीजों को ज्यादा सोचता है, कर्म के क्षेत्र वाली चीजों को कम सोचता है, कर्मठ नहीं होता है। और ऐसी अवस्था में अगर ये सूर्य रेखा, ये जो इसके नीचे की जो स्थान होता है ना, यहां से रेखा नीचे की तरफ जाती है, सूर्य रेखा को कोई रेखा शनि पर्वत से आकर के काट दे तो समझ लो उसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी है। उसकी मस्तिष्क रेखा नीचे की तरफ है तो वो 100% आत्महत्या करेगा ही, क्योंकि उसके अंदर अब बल खत्म। अब उसके पास अच्छे विचार आना बुद्धि में बंद हो गए। उसने नकारात्मक ऊर्जा को अपने शरीर में जगह दे दी। और अगर उसके बाद ये केतु का स्थान होता है, राहु और जो केतु है ना, केतु बगैर सर के है, बुद्धि नहीं होती। मस्तिष्क रेखा नीचे जा चुकी, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर चुकी और केतु उसका खराब हो गया, ये स्थान बिल्कुल खराब हो जाता है। ये जो मणिबंध रेखाएं होती है ना, हथेली का जो सफेद पार्ट है, बिल्कुल उसी के नीचे जहां से भाग्य रेखा उत्पन्न होती है, तो ये केतु अगर उसका खराब हो जाए तब तो बंटाधार, डिप्रेशन, भयंकर डिप्रेशन। ज्योतिषाचार जब गोचर देखते हैं कुंडली में तो राहु और केतु का स्थान बहुत ध्यान से देखते हैं, केतु कहां पर है। और अगर नीचे रेखा गई है, साथ में कोई एक रेखा ऊपर भी उठ रही है, तो वो अपने आप को बचा लेगा, वो डूबेगा नहीं। उसका आत्मबल इतना अच्छा होगा कि वो अपने आप को ऊपर उठा लेगा। तो आप भी अपनी हथेली जो है पोस्ट करें। जिस किसी को डिप्रेशन में है, आत्महत्या करने जैसी बातें दिमाग में आती हैं, वो अपनी हथेली पोस्ट करे। पुरुषों को दाहिनी हथेली, महिलाओं को बाएं हथेली। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।